इंटीग्रेशन साइन e की पावर साइन एक्स और मल्टीप्लिकेशन में है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। वेलकम टू क्लास पोरियम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बोर्ड पे है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन e की पावर साइन एक्स विद इन ब्रैकेट एक्स कोसेक एक्स माइनस सेक क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिया है इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं ब्रैकेट के अंदर के एक्सप्रेशन को सबसे पहले मैं स्प्लिट करके लिखूँगा। स्प्लिट करने का मतलब है कि न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं जो माइनस साइन के साथ सेपरेटेड हैं। इन दोनों टर्म्स को मैं अलग अलग डिनोमिनेटर से एक एक करके डिवाइड करके मैं लिखूँगा। उसमें कुछ कैंसलेशन भी होगा और बाकी जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज यूज़ करके जो फाइनल हमारे पास आएगा रिड्यूस्ड फॉर्म, उसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन का हमारा पहला स्टेप होगा, मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन e की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर में मैं दोनों टर्म्स को जो न्यूमरेटर में है अलग अलग करके मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ। तो ऊपर में है x कोसेक x और ये डिवाइडेड बाई कोसेक x इंटू सेक x माइनस फिर दूसरा टर्म है न्यूमरेटर में सेक क्यूब x होल डिवाइडेड बाई कोसेक x इंटू में सेक x और dx। मैंने स्प्लिट करके लिख दिया। अब मैं इसको ऊपर नीचे कुछ देखूंगा कि कैंसलेशन हो रहा है तो कैंसलेशन करूंगा और कैंसलेशन के बाद थोड़ा बहुत बेसिक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करते हुए मैं आगे इसको कैरी फॉरवर्ड करूंगा अगले स्टेप में। तो यहाँ ये क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है ना कि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है और यहाँ भी एक सेक एक्स से ये एक सेक एक्स कैंसिल होके ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, तो ये कैंसलेशन हो चुका है। और कैंसलेशन के बाद अब अगले स्टेप में मैं इसको लिखूँगा जो बचे हुए टर्म्स हैं उनको। तो ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर में e की पावर साइन एक्स है, ब्रैकेट के अंदर ये x अपॉन सेक एक्स है। ठीक है, तो x अपॉन सेक एक्स है मतलब x इंटू वन बाई सेक एक्स है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ x इंटू ये वन बाई सेक एक्स, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस साइन ऊपर में है सेक स्क्वायर एक्स नीचे डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक फार्मूला बता दे रहा हूँ। कॉस एक्स इंटू सेक एक्स, ये कॉस और सेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। तो यहाँ से cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स। ये 1 अपॉन सेक एक्स को मैं cos x भी लिखूँगा यहाँ पे cos x और फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हमारे एक्सप्रेशन में कैंसलेशन के बाद आया है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स।
तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। सेक स्क्वायर एक्स को मैं 2 बार सेक एक्स इंटू सेक एक्स लिख सकता हूँ और नीचे में कॉसेक एक्स है, तो कॉसेक एक्स को मैं 1/sin x भी लिखूँगा। एक सेक एक्स को मैं अलग रखता हूँ और एक को मैं इसके साथ लिखूँगा कॉसेक एक्स के साथ। तो कॉसेक एक्स को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉसेक एक्स। अब आगे सिंप्लीफाई करते हुए मैं लिखूँगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स को मैं लिखूँगा 1/cos x और कॉसेक एक्स को मैं लिखूँगा 1/sin x। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। जैसे कॉस और सेक मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 बनते हैं, तो साइन और कॉसेक भी ये दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। तो कॉसेक एक्स को मैंने 1/sin लिखा। अब यहाँ पे ये हो गया सेक एक्स इंटू 1/cos इंटू में 1/sin। जब ये ऊपर जाएगा तो sin x/1, तो sin/cos tan हो जाएगा। तो ये आ गया सेक इंटू tan, ये सेक एक्स इंटू tan x बन गया। ठीक है, ये पूरा सिंप्लीफाई होके ये बनेगा सेक एक्स इंटू tan x। ठीक है, तो मैं इसको अब आगे लिख रहा हूँ। जो हमारा रिड्यूस्ड फॉर्म है इसको मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन के अंदर में e⁻sin x ब्रैकेट के अंदर x cos x माइनस इसकी जगह मैं लिखूँगा सेक x इंटू में tan x dx। ठीक है, अब एक मैं काम कर रहा हूँ, इस e⁻sin x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए मैं लिखूँगा और मल्टीप्लिकेशन के बाद मैं 2 अलग अलग इंटीग्रेशन में इसको स्प्लिट करके लिख दूँगा। तो ये बनेगा यहाँ पे e⁻sin x इंटू में x cos x यहाँ पर dx माइनस अब यहाँ तक आने के बाद हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन में 2 अलग अलग तरह के फंक्शन दिख रहे हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो जब भी इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब 2 अलग अलग टाइप के फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उस तरह के इंटीग्रेशन को हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 2 अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, इनको इंटीग्रेट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और ये dx। ठीक है, इधर भी dx आएगा, dx। तो ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो हमको सबसे पहले इसमें डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करें। तो सबसे पहले हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, उसको जो इजीली इंटीग्रेबल हो, ऐसा फंक्शन या ऐसा एक्सप्रेशन जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए उसको हम सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं, और जो आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए उसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो इस वाले इंटीग्रेशन में हम किसको एज्यूम करेंगे? सेकंड फंक्शन जो आसानी से इंटीग्रेट हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये e⁻sin x cos x, इसको मैं सेकंड फंक्शन एज्यूम करता हूँ। ठीक है,
ये है सेकंड फंक्शन, और इसको मैं फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करता हूँ। ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, तो अगर मैं साइन एक्स को टी एज्यूम कर लूँ तो ये बनेगा ई की पावर टी, और डिफरेंशिएट करूँ तो ये बनेगा ई की पावर टी डी टी, कॉस एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई की पावर टी, यानी फिर से ई की पावर साइन एक्स आ जाएगा, और एक्स को डिफरेंशिएट करना आसान है। फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करूँ, इसको तो ये भी आसानी से इंटीग्रेट होगा, क्योंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा। और जब इसको सेकंड फंक्शन हम एज्यूम कर चुके हैं तो इसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे हम, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे आसानी से। तो मैंने इस तरह से डिसाइड किया सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कैसे एज्यूम करना है। सेकंड फंक्शन हम ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इन दोनों में। तो मैं आगे चलता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, तो मैं इसमें लगा रहा हूँ ये पहला वाला इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज़ करके मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले आएगा फर्स्ट फंक्शन, तो यह फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन हमने किसके एज्यूम किया है, सेकंड फंक्शन ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स। यहाँ पे ई की पावर साइन एक्स कॉस एक्स और इधर डी एक्स फिर डी एक्स, ये आएगा। तो ये मैंने इस तरह से लिखा। तो ये आ गया x। अच्छा, e की पावर साइन एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ e की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो मैं जब साइन एक्स को t एज्यूम करूँगा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके, तो साइन एक्स हो गया t, ओके, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बनेगा। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो गया, e की पावर t ही होगा। तो फिर से ये आ गया e की पावर t, हमने एज्यूम किया साइन एक्स को, तो e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर साइन एक्स आएगा। तो यहाँ पे इसका तो इंटीग्रेशन हो गया e की पावर साइन एक्स, ठीक है, e की पावर साइन एक्स माइनस, अब इंटीग्रेशन साइन के अंदर में ये dx बाई डी एक्स 1 हो गया, और फिर से इंटीग्रेशन e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स का ये इंटीग्रेशन हो चुका है e की पावर साइन एक्स डी एक्स। अब लिखेंगे x e की पावर साइन एक्स माइनस, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ e की पावर साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको मैं I1 I2 लिख दूँ, ये I1 ये I2। तो ये I1 मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, ये आ चुका है, ये I1 आ चुका है।
I1 मैंने ऐसे लिख दिया। अब मैं I2 को यहाँ लिख के इंटीग्रेट करूँगा, तो ये है e की पावर sin x sec x tan x dx, ये I2 है, I2। तो I2 को मैं इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ ये है मेरा फर्स्ट फंक्शन और ये है मेरा सेकंड फंक्शन। तो बाय पार्ट्स यूज़ करता हूँ मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर sin x और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sec x इंटू tan x, ठीक है। ये dx, ये dx इधर भी होगा। तो आगे मैं लिखूंगा e की पावर sin x और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x माइनस साइन, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर में ये e की पावर sin x का यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस साइन, इंटीग्रेशन साइन के अंदर में e की पावर sin x का डिफरेंशिएशन e की पावर sin x होगा और sin x का डिफरेंशिएशन फिर हो जाएगा cos x, ठीक है। और sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x और ये dx। तो ये sec x इंटू cos x ये बन गया 1 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बना e की पावर sin x। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ e की पावर sin x और इंटू में sec x माइनस, ये तो 1 बन चुका है और इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये है e की पावर sin x dx। तो ये I2 ये आ रहा यहाँ तक आ चुका है, मैंने इसको यहाँ तक लाके स्टॉप कर दिया। और I1 हमारा ये आया था, तो I1 माइनस I2 ये है ना, यहाँ I1 है ये I2 है। तो I1 माइनस I2 करने पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ I1 माइनस I2 तो क्या होगा I1 यहाँ पे है x e की पावर sin x, ये है x e की पावर sin x माइनस इंटीग्रेशन साइन के अंदर e की पावर sin x dx। उसके बाद I2 हमने सिंप्लीफाई करके क्या e की पावर sin x माइनस साइन के साथ में यहाँ पे माइनस साइन के साथ e की पावर sin x इंटू में sec x और माइनस माइनस प्लस हो चुका है e की पावर sin x dx। तो यहाँ तक आने के बाद हम देख रहे हैं कि e की पावर sin x dx इंटीग्रेशन साइन के साथ में ये माइनस है और यहाँ ये प्लस है। तो ये ऊपर ये प्लस माइनस साइन के साथ में है, दोनों सेम क्वांटिटी है, सेम इंटीग्रेशन है, तो ये कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिलेशन के बाद में x e की पावर sin x x e की पावर sin x माइनस e की पावर sin x इंटू में sec x प्लस में c, ये हमारा आंसर आ चुका है।
तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, ओके, और ये फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।